आप में से ज्यादातर लोग इस पर्टिकुलर स्किल को हासिल करके किसी न किसी को सर्विसेज देंगे। आप किसी दूसरे बिजनेस को सर्विसेज देंगे, उससे आप पैसे बनाएंगे या उसको आप चार्ज करेंगे। ठीक है, तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को हेल्प करेंगे तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे? बिकॉज आप कोई भी बिजनेस को हेल्प करना जा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग और सेल्स को देखने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। सपोज आपके पास कोई रियल एस्टेट का बिजनेस आ गया, आपके पास कोई कपड़ों का ऑनलाइन स्टोर आ गया, आपके पास जो है कोई इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट आ गया, आपके पास कोई स्कूल आ गया, आपके पास कोई कोच आ गया, आपके पास कोई मल्टी वेंडर जो है वो सप्लायर आ गया कि भाई मुझे जो है वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है, तो व्हाट विल यू डू? फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट? जाहिर है आपकी रिसर्च होगी कि यार सबसे पहले मैं जो हूं वो ये देख लूं कि आया जो ये वाला बिजनेस है इसका कॉम्पिटिटर कौन है, और वो कॉम्पिटिटर जो है वो किस पर्टिकुलर एड्स को, ऑफर्स को, प्रोडक्ट्स को, स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, ताकि मुझे एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि मार्केट में लोग कौन सी पर्टिकुलर चीज जो कि मैं भी बेच रहा हूं कितने की खरीद रहे हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल इस बिजनेस में हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आप विमेन क्लोथिंग के बिजनेस में हैं, या आप रियल एस्टेट के बिजनेस में, या आप जो है वो अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं और क्लाइंट को हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ये पर्टिकुलर चीज को जरूर रिसर्च करना चाहेंगे कि भाई ठीक है मैं क्या प्राइस रखूं, हु इज माय ऑडियंस, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल भी जाएंगे और मैं भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। लेकिन उसके बाद एक और स्टेप है, और वो है कि भाई ठीक है मुझे ये तो पता चल गया कि यार किस तरह के लोग जो है वो इस तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो खरीद रहे हैं मार्केट में, हु इज माय ऑडियंस। फिर आपको ये भी पता चल गया सपोज कि आप उस पर्टिकुलर एड को किस तरीके से क्राफ्ट करेंगे जो कि आपकी परफेक्ट ऑडियंस को दिखाया जाए और उससे आप एक एक्शन लें, ये भी सपोज आपको पता चल गया, ये भी एक डेफिनेटली स्किल है। लेकिन तीसरा काम ये है कि भाई हमारी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के अंदर हमें ये पता चल जाए अगर कि आखिर क्या पर्टिकुलर चीज जो है ना वो मोटिवेट करती है किसी भी शख्स को कोई भी चीज खरीदने के लिए। अगर ये पर्टिकुलर सीक्रेट पता चल जाए कि व्हाई पीपल बाय, तो हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर पोजीशन कर सकते हैं और अपनी आइडियल ऑडियंस को जो है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज से भी पहले, इस एक्सरसाइज से भी पहले एक चीज को आप समझ लें। हमने लास्ट टाइम यहां तक इस कस्टमर वैल्यू जर्नी को देखा था। तो why people are motivated? People are motivated only for two main reasons. पहला जो उसका रीजन है वो ये है कि they want to gain something. They want to gain something, and it's a very powerful concept. They want to gain something. Gain means कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जो कि एक फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई मैं एवरी मंथ 5 लाख रुपए कमाऊं। कोई शख्स 10 लाख, कोई शख्स 50,000 और कोई शख्स 1 लाख। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ फाइनेंशियल गोल्स हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो शख्स एक खास फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहता है तो उसके लिए वो डेफिनेटली हर उस स्किल को एक्वायर करने की कोशिश करेगा जो कि उसको
जिसमें वो पैशनेट है, जिसके अंदर वो कोई ना कोई एजुकेशन लिया हुआ है, उसके अंदर वो स्किल को डेवलप या उसका इंटरेस्ट उस स्किल को डेवलप करेगा और उस स्किल को डेवलप करने के लिए उसको प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करके उसको अप्लाई करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग नमाज के लिए कहते हैं, लोगों को नमाज के लिए क्यों कहते हैं, वो नमाज के लिए इसलिए कहते हैं कि भाई उनको पता है कि हमें इससे सवाब मिलेगा, दे आर मोटिवेटेड, दे आर गेनिंग समथिंग। और जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको पता है कि भाई हम जो है वो क्या गेन करेंगे, हम एक्चुअली आखिरत के अंदर हमें जन्नत मिलेगी, ये उनकी मोटिवेशन है, बिकॉज देयर इज अ गेन, ठीक है, देयर इज अ गेन। तीसरी चीज जो है, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जो कि रिलेशनशिप की वजह से मोटिवेटेड है, वो कहता है कि भाई मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एक्चुअली पार्टनरशिप हो जाए, या मेरा जो है वो रिश्ता हो जाए, ठीक है, फला घर में, या मैं जो हूँ वो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैं जो है वो ज्यादा स्मार्ट हो जाऊं, मैं अपना जो बेली फैट है उसको रिड्यूस कर लूं, ठीक है। तो फाइनेंशियल, हेल्थ और रिलेशनशिप, ये तीन कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर लोग कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बनाते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लें, वो अल्टीमेटली इन तीन, फाइनेंस मतलब आपका वेल्थ, आपकी हेल्थ और आपका रिलेशनशिप, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के जहन में आएगा कि यार ये जो रेजर है, रेजर का क्या क्या उसकी मोटिवेशन है, रेजर जो है उसको, उससे कौन सा जो है वो वेल्थ बढ़ रही है, उससे वेल्थ ना बढ़ रही हो, लेकिन उससे हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बेहतर हो, क्योंकि एक एड दिखाया गया और उसके अंदर दिखाया गया कि एक शख्स जो है ना वो रेजर से अपनी क्लीन शेव करके और सूट बूट पहन के और पार्टी में जाता है, और वहां पे उसका एक खातून से रिलेशनशिप हो जाता है और रिलेशनशिप दिखाया जाता है, और फिर थोड़ी देर में वो बातें बातें करते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि थोड़े अरसे में उनका आपस में जो है वो एक मैरिज हो गया। तो पता चला कि भाई वो पर्टिकुलर जो रेजर है उसने एक्चुअली रिलेशनशिप बिल्ड किया और रिलेशनशिप के बाद उसने एक पर्टिकुलर चीज को अचीव किया। तो फाइनेंशियल गोल प्लस हेल्थ गोल प्लस आपका रिलेशनशिप, और ये बातें कुछ लोगों को अभी समझ आएंगी, कुछ लोगों को नहीं आएंगी, लेकिन आप अगर देखें कि आप में से भी कुछ लोग या तो एक्सेप्टेंस चाहते हैं, आपके घर में आप चाहते हैं कि यार मुझे मेरे वालिदैन ने इतना पढ़ाया लिखाया और अब मैं कोई चीज स्किल हासिल करके पैसे बना के लेके आना चाहता हूं, आई वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आई डोंट वांट टू बिकम अ लाइबिलिटी। तो अब इसमें आपके या तो कोई एक गोल है रिलेशनशिप का, या फिर दो गोल भी हो सकते हैं फाइनेंस के, और या तीनों गोल भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंस और हेल्थ। कैसे भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना इनकम स्टार्ट कर देते हैं तो आपको पहला तो ये बात है कि लोगों के सामने मांगना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट लुक नीडी, ठीक है, वो आपका फाइनेंशियल गोल होगा, तो आपको लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा, प्लस आपकी जाहिर है कमाने वाले की घर के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होती है, तो घर के अंदर जो लोग हैं ना वो डेफिनेटली उसको बोलेंगे कि यार ये शख्स जो है वो काम काज वाला बंदा है, ये बेकार शख्स नहीं है, ये हडराम नहीं है, ये जो है वो एक यूजफुल पर्सन है, पर्सन ऑफ वैल्यू है, तो वहां पे उसकी एक्सेप्टेंस होगी, उसके अंदर उसकी एक्सेप्टेंस होगी तो रिलेशनशिप बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा बल्की हैं या बहुत ज्यादा आप जो है वो ऐसी पर्टिकुलर शेप के अंदर है कि जो कि आपका कॉन्फिडेंस डिक्लाइन करता है, तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, आप जाके अपना वेट रिड्यूस करते हैं, तो उसमें आपको गेन चाहिए होता है। तो एक हो गया गेन, एक मोटिवेशन हो गई गेन किस कैटेगरी के अंदर, वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज अल्टीमेटली
हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में से कोई एक या तीनों चीजों को जो है वो कम्युनिकेट करके बेचे जाते हैं। और दूसरी चीज होती है गेट अवे फ्रॉम पेन, या उस पर्टिकुलर पेन से दूर होना, जो पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन और फेयर या पर्टिकुलर स्ट्रगल हमारी लाइफ में है, हम उस पर्टिकुलर स्ट्रगल से, फ्रस्ट्रेशन से दूर होना चाहते हैं। मतलब लोग नमाज अगर पढ़ते हैं तो कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि उनको जन्नत मिल जाए, और कुछ लोग इसलिए नमाज पढ़ते हैं क्योंकि वो दोजख से बच जाएं, बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दोजख, दे वांट टू बी अवे फ्रॉम दोजख। ठीक है, some people want to earn money because they want to gain financial success, लेकिन some people want to be away from a situation where they will have to look needy, वो needy नहीं दिखना चाहते, they don't want to look loser, they don't want to look like a hard haram। वो जो तकलीफ है, उस चीज की जो तकलीफ है, एक fear of loss है, एक fear of looking needy in front of people, उससे दूर होने की वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं, एंड वी डू थिंग्स वी डोंट वांट टू डू, और वी डोंट लाइक डूइंग इट एट टाइम्स, बट वी डू बिकॉज वी डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट पेन। ये जो फिलॉसफी है, ये जो साइकोलॉजी है, ये पर्टिकुलर चीज आपकी मार्केटिंग और सेल्स के अंदर आपके माइंड सेट को इस तरह का थॉट देगी, जिससे आप जब अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने जाएंगे तो यू विल थिंक थ्रू दैट प्रोसेस, एंड दिस इज व्हाई यू विल बी एबल टू राइट गुड कॉपी थ्रू कॉपी राइटिंग स्किल्स। तो ये जो कॉपी राइटिंग की स्किल है, इट इज अबाउट परसुएशन, बट परसुएशन आप तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू नो द साइकोलॉजी, हाउ पीपल बाय and why people buy। So people buy to gain something or to be away from the pain। ठीक है, तो इन दो कैटेगरीज में से हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उसमें जो हमारी ऑडियंस है, वो बाज लोग किसी पेन से दूर होने की वजह से मोटिवेटेड होंगे, बाज लोग जो है वो गेन फोकस्ड होते हैं। जो गेन फोकस्ड होते हैं वो गेन की मैसेजेस सुनकर और एड के अंदर ऐसे सेंटेंसेस सुन के जिसमें उनको कोई चीज मिल रही हो, उसको सुनकर वो जो है एक्शन लेते हैं। और कुछ लोग जो है वो पेन से अवे होने के। अब मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है कि मैं एक जुमला बनाता हूं कि भाई गेट कस्टमर्स एवरी डे विद ईज एंड पीस। Get customers every day with ease and peace। मेरी ऑडियंस बिजनेस ओनर्स, और मैं उनको कह रहा हूं उनको क्या चाहिए, दे आर मोटिवेटेड टू बाय माय प्रोडक्ट और ट्रेनिंग और सर्विसेज बिकॉज दे वांट टू गेट कस्टमर्स। अब मैं दूसरा जुमला बनाता हूं जो कि पेन फोकस्ड है। ये गेन फोकस था, अब पेन फोकस है। पेन फोकस, स्टॉप स्ट्रगलिंग to get customer, never worry about getting customers again, eliminate fear of getting customers in your business, eliminate fear of closing your business forever, never worry about स्टार्टिंग और ग्रोइंग योर इनकम। ये जो मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस ऐसे मैसेजेस हैं जो आपकी ऑडियंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई वी हैव अ सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर पेन का, उस पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन का, उस पर्टिकुलर फेयर का जो आप अपने बिजनेस में फील कर रहे हैं। ठीक है,